हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीएस कॉन्सेप्ट पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कर्क रेखा और भारत के साथ उसका संबंध। कर्क रेखा और भारत के साथ उसका संबंध आज हम देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होके गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है और उन राज्यों के कितने कितने जिलों से होकर गुजरती है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखने या जानने की कोशिश करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कर्क रेखा होता क्या है, कर्क रेखा होता क्या है और ये कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है, कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है और उन महाद्वीपों के कितने कितने देशों से होकर गुजरती है। और हमने देखा कि ये कितने जलीय क्षेत्रों से होके गुजरती है, कितने जलीय क्षेत्रों से होके गुजरती है। तो हम लोगों ने देखा कि ये कर्क रेखा हमारा जो है ये 3 महाद्वीपों से होके गुजरती है। पहला है आपका मध्य अमेरिका या हम कहें उत्तरी अमेरिका, जिसमें उत्तरी अमेरिका की ये 3 देशों से होके गुजरती है। और दूसरा है अफ्रीका, और अफ्रीका के ये 8 देशों से होकर गुजरती है। अफ्रीका के ये 8 देशों से होकर गुजरती है। और तीसरा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप से भी ये 8 देशों से होकर गुजरती है, 8 देशों से होकर गुजरती है, जिसमें से एक है भारत, जिसमें से एक है हमारा भारत। अब हम देखेंगे कि ये भारत के किस राज्य से प्रवेश करती है और किस राज्य के साथ ये अपनी अंतिम सीमा साझा करती है, अंतिम दूरी बनाती है। किस राज्य के साथ ये प्रवेश करता है और किस राज्य के साथ ये अपनी लंबाई का अंत करता है। तो हम लोग देखेंगे आज कि भारत के कितने राज्यों से होके गुजरता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 23.5 उत्तरी अक्षांश को हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा। हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा। विषुवत रेखा के उत्तर में, विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं। और यह भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरता है। यह भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरता है। कौन? कर्क रेखा। और यह पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है। पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है, काल्पनिक रेखा है। इसके बाद यह क्या करता है? यह भारत के एकमात्र नदी को 2 बार काटती है। कर्क रेखा भारत के एकमात्र नदी को 2 बार काटती है और उस नदी का क्या नाम है? माही। माही नदी को ये 2 बार काटती है। कौन? कर्क रेखा। कर्क रेखा माही नदी को 2 बार काटती है, एक बार मध्य प्रदेश में और दोबारा कहाँ काटती है? गुजरात में। एक बार मध्य प्रदेश में काटती है, फिर वो मध्य प्रदेश से होते हुए वो राजस्थान जाती है, राजस्थान से हुए गुजरात पहुंचती है और गुजरात में ये एक बार पुनः काटती है माही नदी को। और यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उन राज्यों के नाम क्या है? हम नाम देख लेते हैं। जैसे पहला है गुजरात। गुजरात के कच्छ जिले से शुरुआत होता है, गुजरात के कच्छ जिले से शुरुआत होता है। और दूसरा कौन सा राज्य है? दूसरा राज्य है राजस्थान। गुजरात से होते हुए कहाँ पहुँचता है? राजस्थान पहुँचता है। और तीसरा राज्य हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश। तीसरा कौन सा है? मध्य प्रदेश। चौथा है छत्तीसगढ़। चौथा है छत्तीसगढ़। और 5वां है झारखंड। 5वां है झारखंड। छठा है पश्चिम बंगाल। छठा है पश्चिम बंगाल। और 7वां है त्रिपुरा। 7वां है त्रिपुरा। और 8वां है मिजोरम। 8वां है मिजोरम। मिजोरम का एक जिला है शेरछिप, जहाँ पे इसका
अंत होता है भारतीय सीमा के अंदर। यानी कि ये भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरता है। पहला है गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड, छठा है पश्चिम बंगाल, सातवां है त्रिपुरा, आठवां है मिजोरम। आठवां क्या है? मिजोरम। जैसे हमारा क्या हो गया, ये आपका गुजरात हो गया, ये गुजरात हो गया, यह हमारा दूसरा राजस्थान हो गया, तीसरा यहाँ पे हमारा मध्य प्रदेश हो गया, तीसरा क्या हो गया? मध्य प्रदेश, चौथा हमारा यहाँ पे छत्तीसगढ़, चौथा छत्तीसगढ़, यहाँ पे हमारा पांचवा झारखंड, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल, छठा पश्चिम बंगाल, और सातवां यहाँ पे हमारा त्रिपुरा हो जाएगा, त्रिपुरा, और ये हमारा क्या हो जाएगा? आठवां मिजोरम। यानी कि ये कितने राज्यों से गुजर रही है? 8 राज्यों से होकर गुजर रही है। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजर रही है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इतने राज्यों से होकर गुजरती है। अब हम देखेंगे कि यह गुजरात के कितने जिलों से होकर गुजरती है, राजस्थान के कितने जिलों से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम के कितने कितने जिलों से होकर ये गुजरती है। हम उन जिलों का नाम लिखेंगे या जानेंगे उन जिलों का नाम। अब हम देखेंगे कि गुजरात के कितने जिलों से होकर गुजरता है। कर्क रेखा गुजरात के कितने जिले से होकर गुजरता है और उन जिलों के नाम क्या है? उन जिलों के नाम क्या है? तो कर्क रेखा गुजरात राज्य से क्या करता है? प्रवेश करता है। गुजरात राज्य से प्रवेश करता है, गुजरात राज्य से प्रवेश करता है, और यह गुजरात के 6 जिलों से होकर गुजरता है। कितने? 6 जिलों से होकर गुजरता है। 6 जिलों से होकर गुजरता है। पहला है कच्छ, दूसरा है सुरेंद्रनगर, तीसरा है अहमदाबाद, चौथा है मेहसाना, पांचवा है साबरकांठा, छठा है अरावली। तो यह गुजरात के 6 जिलों से होकर गुजरती है। पहला है कच्छ, सुरेंद्रनगर, अहमदाबाद, मेहसाना, साबरकांठा, छठा है अरावली, और बाद ये राजस्थान राज्य में प्रवेश करती है। इसके बाद ये गुजरात के बाद ये राजस्थान राज्य में प्रवेश करती है और राजस्थान के दो जिलों से होकर गुजरती है। 2 जिलों से होकर गुजरती है। पहला है डूंगरपुर, दूसरा है बांसवाड़ा। दूसरा है बांसवाड़ा। राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है। पहला है डूंगरपुर, दूसरा है बांसवाड़ा। तो इस तरह से हमने देखा गुजरात और राजस्थान के जिलों के नाम, गुजरात और राजस्थान जिलों के नाम, जिसमें हमने गुजरात में देखा कच्छ, सुरेंद्रनगर, अहमदाबाद, मेहसाना, साबरकांठा, अरावली, और राजस्थान में हमने देखा डूंगरपुर, बांसवाड़ा। अब हम लोग तीसरा राज्य देखेंगे। तीसरे राज्य को देखेंगे। तीसरा राज्य हमारा होगा मध्य प्रदेश है। अगला राज्य है मध्य प्रदेश। अगला राज्य है मध्य प्रदेश। अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश के ये कितने जिलों से होकर गुजरता है। तो ये मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरता है। कितने? 14 जिलों से होकर गुजरता है। और कर्क रेखा भारत के सभी राज्यों में जो उसकी सबसे लंबी दूरी होती है वो होती है मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत। यानी कि कर्क रेखा के सबसे अधिक दूरी, कर्क रेखा सबसे अधिक दूरी कहाँ तय करती है? मध्य प्रदेश के अंतर्गत। और जिनके अंतर्गत 14 जिले आते हैं। इन जिलों के नाम हैं, पहला है रतलाम, दूसरा है उज्जैन, तीसरा है आगर, चौथा है रामगढ़, पांचवा है सीहोर, छठा है भोपाल, सातवां है विदिशा, आठवां है रायसेन, नौवां है सागर, 10वां है दमोह, 11वां है जबलपुर, 12वां है कटनी, 13वां है उमरिया और 14वां है शहडोल।
ये 14 ऐसे जिले हैं जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आते हैं और इन्हीं जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इन्हीं जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ये मध्य प्रदेश के 14 जिलों के नाम है जहां से कर्क रेखा होके गुजरती है। अगला राज्य है हमारा छत्तीसगढ़। अगला कौन सा है? छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के ये 3 जिलों से होकर गुजरती है। कितने? 3 जिलों से होकर गुजरती है। उन जिलों का नाम हम देखते हैं। पहला है कोरिया, दूसरा है सूरजपुर, तीसरा है बलरामपुर। पहला है कोरिया, दूसरा है सूरजपुर और तीसरा है बलरामपुर। यानी कि इन 3 जिलों से होकर गुजरता है छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 3 जिले आते हैं। इन 3 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरता है। तो इस तरह से हमने मध्य प्रदेश के 14 जिलों के नाम देखा और छत्तीसगढ़ के 3 जिलों के नाम देखा। मध्य प्रदेश के अंतर्गत आपके रतलाम, उज्जैन, आगर, रामगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। और छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। ये 3 जिले हैं। अब हम लोग अगला राज्य देखेंगे। अगले राज्य के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? अगला राज्य है झारखंड। अगला राज्य है झारखंड और झारखंड के ये 2 जिलों से होकर गुजरता है। कितने? 2 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरता है। पहला नाम क्या है? गुमला। पहला जिला है गुमला, दूसरा है रांची। झारखंड के 2 जिलों से होकर गुजरता है। पहले का नाम है गुमला, दूसरे का नाम है रांची। अब हम अगला राज्य देखेंगे पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल के 4 जिलों से होकर गुजरता है। कितने? 4 जिलों से होकर गुजरता है। उन जिलों के नाम है पुरुलिया, बांकुड़ा, वर्धमान और नदिया। तो ये 4 जिले हैं जो पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आते हैं। पुरुलिया, बांकुड़ा, वर्धमान और नदिया। फिर अगला राज्य हमारा त्रिपुरा। पूर्वोत्तर राज्य में त्रिपुरा है और त्रिपुरा के 1 जिले से होकर गुजरता है। उस जिले का नाम है दक्षिणी त्रिपुरा। दक्षिणी त्रिपुरा। और आखिरी और लास्ट है मिजोरम। मिजोरम के 3 जिले से होकर गुजरता है। उन जिलों के नाम है, पहला है लुंगलेई, दूसरा है चंफाई, तीसरा है शेरछिप। लुंगेई, चंफाई और शेरछिप जहां से कर्क रेखा होके गुजरती है। गुजरात के कच्छ जिले में प्रवेश करती है और मिजोरम के शेरछिप जिले में अंत करती है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और 8 राज्यों के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं हमने उन जिलों का नाम देखा। जैसे यहाँ पे आपका झारखंड है। झारखंड के 2 जिलों से गुमला और रांची। पश्चिम बंगाल के अंतर्गत 4 जिले हैं। पहला है पुरुलिया, बांकुड़ा, वर्धमान और नदिया। फिर आपका अगला राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा के 1 जिले से होकर गुजरता है, उसका नाम है नदिया। दक्षिणी त्रिपुरा। इसके बाद आखिरी है आपका मिजोरम और मिजोरम के 3 जिलों से होकर गुजरता है, जिनमें से पहला नाम है लुंगलेई, दूसरा है चंफाई, तीसरा है शेरछिप। इस तरह से हम लोगों ने कर्क रेखा और भारत के उसके साथ संबंधों को हमने देखा। कर्क रेखा की मैक्सिमम लंबाई मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत आता है। सबसे अधिक दूरी कर्क रेखा अगर बनाती है तो किसके साथ? मध्य प्रदेश के साथ। और सबसे मिनिमम दूरी जो तय करती है वो तय करती है राजस्थान के साथ। किसके? राजस्थान के साथ मिनिमम दूरी तय करती है और मध्य प्रदेश के साथ मैक्सिमम दूरी तय करती है। कौन? कर्क रेखा। कर्क रेखा मिनिमम राजस्थान, मैक्सिमम मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के 14 जिले से, राजस्थान के 2 जिलों से। मध्य प्रदेश के अंतर्गत 14 जिले, राजस्थान के अंतर्गत 2 जिले। 2 जिले तो हैं लेकिन यहाँ पे दूरी से संबंधित है कि वो दूरी कितना तय करता है। तो दूरी के मामले में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश और सबसे कम दूरी
राजस्थान। वैसे तो झारखंड में भी 2 जिले हैं, लेकिन यहाँ पे उसकी लंबाई ज़्यादा है। राजस्थान में इसकी लंबाई क्या है, कम है। राजस्थान में सबसे कम लंबाई है और सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है।